हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितने भी डीएलएड बैच के प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के खास करके, और उनमें से भी जो बैक पास प्रशिक्षु है या जिनकी किसी भी विषय में फिर से बैक लगी है, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पीएनपी सचिव जी का रवैया जो है वो पहले की तरह से टस से मस होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 19 बैच के प्रशिक्षुओं ने धरना भी दिया था जिसका कोई खास परिणाम निकला नहीं था। इसी के साथ दोस्तों सचिव जी से बात होने पर पता चला कि वो कहते हैं कि जिन प्रशिक्षुओं की बैक है इसके वो खुद जिम्मेदार है। ऐसा आखिर क्या कुछ डिस्कशन हुआ एक डीएलएड प्रशिक्षु और सचिव जी के बीच में, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो ऐसा बर्ताव हो रहा है बैक प्रशिक्षुओं के साथ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपने नोटिस की होगी कि एक ही विद्यालय के एक ही कक्षा के बच्चों की एक एक दो दो नंबर से सेम सब्जेक्ट में बैक लगना, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि सबकी उसी विषय में बैक है? तो यहाँ पर आप लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी तो होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक बच्चा उसी एक विषय में कमज़ोर है और उतना ही कमज़ोर है कि बराबर बराबर ही अंक सबको मिले हो। तो यहाँ पर भी बच्चों की आखिर क्या गलती है कि उनकी बैक लगी है? इतने ब्रिलियंट बच्चों की बैक लगती हुई मैंने देखी है डीएलएड में खास करके। चलो सबसे पहले मैं आपको सचिव जी की वार्ता सुनवा देती हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सर मैं 19 बैच से बोल रही हूँ, प्रशिक्षु हूँ 19 बैच की। क्या करें बताइए। सर ये बोल रहे थे हम लोग का पेपर कब होगा? बोर्ड परीक्षा के बाद होगा। सर बोर्ड परीक्षा के बाद होगा तो आप डेट से जारी कर दीजिए ना। आपके कहने से जारी होगा ये बताइए। सर ये बताइए आप जब कहिएगा हम तो जारी कर दें, जब कहिए तो हम वापस कर लें। सर वैसे भी हम लोग का एग्जाम आप लोग इतना लेट करवा रहे हैं सर, और भी एग्जामिनेशन होते हैं। बताइए, हम लेट नहीं करवा रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए सर। क्या 19 बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप छूट कैसे गई फिर? सर आप लोग ने मतलब सर बैक लगाए हम लोग का, तो बैक हम लोग का कभी कंप्लीट, सुनिए सर बैक अगर लगा तो हम लोग का कंप्लीट होगा कि नहीं? जिम्मेदार हूँ सर, हम लोग ठीक है जिम्मेदार सर, हम हैं। मानते हैं हम बैक के जिम्मेदार हैं, लेकिन सर हम लोग का पेपर तो टाइम से करवाना चाहिए। और भी एग्जाम है, एमबीए है, बीटेक। सुनिए सर, आप जानती हैं बात कर रही, बैक का नियम जानती हैं सर, और भी एग्जाम से सब में बैक लगता है, वो लोग भी तो जो बैक परीक्षा का नियम जानती हैं आप क्या है? हाँ सर पता है, ये पता है कि आंशिक बैक वालों को पेपर देने देते हैं, लेकिन आप लोग ने आंशिक बैक वालों को भी बाहर कर दिए हैं। क्यों सर? हम लोग के माँ बाप ने इतने पैसा लगा के हम लोग को डीएलएड करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं सर? हम लोग 2 साल की डिग्री 3 साल 4 साल में हम लोग झेलेंगे, ये बताइए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप पढ़ी होती तो आप फेल क्यों होती? सर हम पढ़े हैं, काहे नहीं पढ़े सर? हम बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं, उसके बाद टेट सीटेट क्वालिफाई है, टेट सीटेट क्वालिफाई है हम सर। मुझे बहस नहीं करना। हमारा डीएलएड 19-2000 का बैच खत्म हो चुका है। जो बच्चे हैं फेल हैं वो परीक्षा जब आगे होगी तब आप बैठिएगा। नहीं सर, बट हम लोग का जल्द से जल्द। तो दोस्तों आपने सुना किस प्रकार से पीएनपी सचिव जी ने एक पीड़ित डीएलएड छात्र से किस तरीके से बात करी। पीड़ित कहना सही है, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये बच्चे जिनकी भी बैक लगी है। कहाँ 2 साल का डिप्लोमा और 3-3 4-4 साल होने को इनके हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो ये डीएलएड है यही कंप्लीट नहीं होके दे रही। बच्चों का टेट सीटेट पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुपर टेट परीक्षा में शामिल ना हो पाए, तो उस टेट का क्लियर करने का फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों यही परेशानी है कि सामने वाले सही से बात भी नहीं सुन रहे हैं बच्चों की, प्रशिक्षुओं की, ना ही उनकी जो इस समय हालत है उसको समझ रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात उन्होंने बोली है दोस्तों कि परीक्षा कब होगी। उन्होंने परीक्षा के बारे में यही बोला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब तो परीक्षा संभव नहीं है, तो ये आपकी परीक्षा लेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में आपकी परीक्षा को टाल दिया जाता है, उस बीच आपकी परीक्षा नहीं होती। तो बोर्ड परीक्षा के बाद ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी, और प्रमोट करने का मूड बिल्कुल पीएनपी का नहीं है।
तो ऐसे में दोस्तों आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से रखें, क्योंकि ऐसा ये जो इस बार आपके साथ हुआ है बैक लगने के बाद, मैं नहीं चाहती किसी भी प्रशिक्षु की बैक लगे और ऐसे बर्ताव फिर उसके साथ हो, इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाए। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से रखें। कुछ चीज़ें जो है कंट्रोल से बाहर होती है, उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों इस समय आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी इतनी जल्दी सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी, तो आपको अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आई होप सो कि आप उसमें बैठ भी पाए। तो आप लोग बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ेंगे अपनी, और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे दोस्तों। हम सभी आपके साथ हैं और सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा चुकी है, 3rd सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की। फर्स्ट की तो नहीं अपलोड है अभी, लेकिन बाकी 3 सेमेस्टर की सारी के सारी मैराथन सेशन और बाकी सभी क्लासेस टॉपिक वाइज भी अपलोड की गई है। अगर आपको किसी भी क्लास की इनमें से नहीं मिल रही है क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन परेशान नहीं होना है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जितने अच्छे से आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ पाए, जो भी आप अभी जिस भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उतने अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि आपको यही चीज़ें फिर सुपर टेट के लिए दोबारा से पढ़नी होती है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी, बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, ठीक है। और बाकी आपकी बैक परीक्षा का उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही आपकी बैक परीक्षा संभव है। तो नमस्कार साथियों, अब आप सभी अपने भाई बहनों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको पता चले कि सचिव जी और पीएनपी क्या सोच रही है बैक प्रशिक्षुओं के बारे में।